लाइक 20 मिनट्स के रोड पे मैं 40 या 45 मिनट्स में पहुंच रही हूँ ऑफिस। तो लोग जो है ना अननेसेसरी गाड़ियों को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इतना बुरा हाल है, आधे से ज्यादा जो रोड है वो यहाँ पे ये ऑटो वाले घेर के खड़े होते हैं। कोई कहीं से भी निकल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ई रिक्शा घूम रहे हैं। गाड़ियाँ जहाँ तहाँ रोड पे लगी रहती है। जाम की बहुत विकट स्थिति है। सिर्फ इनकम के बारे में सोच रहे हैं, पब्लिक के बारे में कोई कुछ सोचा नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी की मुहिम ट्रैफिक जाम मुश्किलें तमाम। ट्रैफिक जाम जो कि आज आम जनता के लिए एक बड़ी समस्या है, इससे जुड़ी हमारी आज की खास मुहिम है और इस मुहिम का नाम है ट्रैफिक जाम मुश्किलें तमाम। इस मुहिम में हम देश के बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों का भी हाल दिखाएंगे जो जाम की समस्या से जूझते रहते हैं। ये शहर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र के हैं, जैसे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, पुणे और ठाणे। इन शहरों के कुछ ऐसे रास्ते हैं जो जनता के लिए नासुर बन गए हैं। दिन में उन रास्तों से गुजरना बड़ी चुनौती हो जाता है। तो सबसे पहले बात, जाम की समस्या क्यों होती है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, जाम की समस्या की 10 बड़ी वजह सामने आई है, जिसमें सबसे बड़ी वजह है लगातार वाहनों की बढ़ती संख्या। इसके अलावा टूटी और जर्जर सड़कें, सड़कों पर लगातार हो रहा अतिक्रमण, लोगों की खराब ड्राइविंग, नियमों का उल्लंघन करते लोग, सड़क हादसे, सड़क निर्माण और रखरखाव। बरसात में जिस तरीके से जल जमाव हो जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी होती है और कई बार वीवीआईपी मूवमेंट भी बड़ी वजह मानी जाती है जाम की। अवैध पार्किंग भी जाम की बड़ी वजहों में शामिल है। तो इस जाम की वजह से देश की अर्थव्यवस्था, लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। तो ये वो बड़ी वजह है जिसके कारण आमतौर पर जाम की स्थिति देखने को मिलती है। अब हम आपको ट्रैफिक जाम से होने वाले 10 बड़े नुकसानों के बारे में बता रहे हैं। देखिए, इससे वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, ईंधन की बर्बादी हो रही है, समय की बर्बादी हो रही है और देरी से आर्थिक नुकसान भी लोगों को पहुंचता है। आपातकालीन सेवा में लगातार जो बाधा है, कई बार जाम की स्थिति में देखने को मिलता है। थकाऊ सफर, मानसिक तनाव और दुर्घटना का खतरा भी जाम की वजह से बढ़ता जा रहा है। वाहनों में ऐसे खराबी आ जाती है जिसकी वजह से जो लोग हैं कई बार ऐसे जामों में परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। यही हमारी आज की मुहिम है और आज सुबह से दिन भर हमारी खास मुहिम ट्रैफिक लगाम मुश्किलें तमाम। आप किस शहर में कहां ट्रैफिक से जूझते हैं आप हमें बता सकते हैं। हमारा नंबर है 7303388311 पर आप मैसेज करके अपनी परेशानी को साझा कीजिए। साथ ही ये भी बताइए कि आप कहां पर हैं, कैसे आप ट्रैफिक से जूझ रहे हैं और इसका क्या निदान हो सकता है, कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है, ये भी आप निदान इसका बता सकते हैं। अब देखिए, इस शो में हम बात दिल्ली में लगने वाले जाम की भी करेंगे। हम आपको गूगल मैप पर दिल्ली के लाल किला के सामने सोमवार दोपहर 1 बजे की इमेज दिखा रहे हैं। सोमवार की तस्वीर है। यहाँ कारोबारी दिनों में लंबा जाम रहता है। गूगल से ली गई इन तस्वीरों में देखिए पूरी तरह से जो ट्रैफिक ब्लॉक देखा जा रहा है। अब हम आपको लाल किले के सामने की सड़क का हाल दिखा रहे हैं, जहां सोमवार दोपहर 1 बजे लंबा जाम रहता है और लोग परेशान होते रहते हैं। इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है यहां की पार्किंग की खराब व्यवस्था और सड़कों की लगातार हो रही मरम्मत। तस्वीरें आप देखिए कैसे रेंग कर चलती है गाड़ियां, लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही है। आए दिन कुछ इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिलती है। दिल्ली की क्या बात करें, ये पूरी दिल्ली का, पूरे भारत देश का सबसे फेमस जगह है चांदनी चौक और लाल किला। आप जाम की स्थिति देखिए बाहर कैसे जा रही है बसेस। यहाँ पे इतना बुरा हाल है, आधे से ज्यादा जो रोड है वो यहाँ पे ये ऑटो वाले घेर के खड़े होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पटरी लग जाती है। उसके अलावा और कोई प्रशासन कोई करने के लिए राजी नहीं। ना इसमें कोई विधायक बोलता है, ना इसमें पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, ना कोई ट्रैफिक वाले कर रहे हैं। हम तो जाके सबसे मिलके भी आ गए। हमारे यहाँ पे बेसिक मूलभूत सुविधाएं जिनको कहते हैं इमरजेंसी की जो नीड्स हैं, हमारे को वो तक नहीं मिलती है। चांदनी चौक के सिटीजन्स को इतना बुरा हाल हो जाता है। आप लाल किले की हालत देखिए, ये भारत देश के सबसे बड़े, जहाँ पे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वहां का ये हाल है। मैं इस टाइम बुराड़ी से आ रहा हूँ और ये
वजीराबाद से निकलते यहाँ तक आने मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए जी। चांदनी चौक जा रहा हूँ जी काम से, इतना बुरा हाल है, ये ट्रैफिक पुलिस वाले कोई व्यवस्था नहीं है, पूरा ये रोज का ये डेली का दिक्कत है, ये बहुत परेशानी है। आप आगे चले जाओ, ये होलसेल मार्केट है, लेकिन व्यवस्था के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। आगे खारी बावली है, लाहौरी गेट, वो सदर बाजार है, वहाँ 24 घंटे की नो एंट्री है, लेकिन आप जाके देखो वहाँ पे 24 घंटे ट्रकों का आना जाना, लोडिंग अनलोडिंग सब होती है। तो लाल किला का एरिया, वहां के लोगों की बात आपने सुनी। अब चांदनी चौक से सांसद और बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए हमारी सरकार व्यापक योजना बनाएगी, इसके लिए हम मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे। लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक का प्रश्न है, तो चांदनी चौक निश्चित रूप से ट्रैफिक की समस्याओं से रोज जूझता है। ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हम इस बात का विचार करेंगे कि कुछ सरफेस पार्किंग बने, कहीं पर मल्टी लेवल पार्किंग हो, ताकि अनावश्यक रूप से जो गाड़ियां सड़कों पर खड़ी होती है वो ना खड़ी हो। दूसरा, बड़ी मात्रा में ई रिक्शा और अन्य प्रकार के वाहन आ गए हैं जिनकी तादाद जरूरत से ज्यादा है, उनको कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश होगी। इसके साथ साथ जहां पर अंडरपास की आवश्यकता है, यहाँ पर ओवर ब्रिज बनने हैं, उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। और चलिए लाल किले के बाद अब तस्वीर आपको दिल्ली के मजनू का टीला की दिखाते हैं। इस गूगल इमेज में आप देख सकते हैं सोमवार दोपहर 12 बजे यहां किस कदर सड़क जाम रहती है, जिससे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखिए मजनू का टीला के पास के रिंग रोड की सोमवार दोपहर 12 बजे की तस्वीर, जहां लंबा जाम रहता है। लोगों को 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10-10 मिनट या उससे ज्यादा वक्त लग जाता है। तो ट्रैफिक की ये तस्वीरें और रिंग रिंग कर चलती ये गाड़ियां किस कदर लोगों को परेशान कर रही है। अब देखिए दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम जाकर हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने बात की है स्पेशल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक अजय चौधरी से। उन्होंने बताया कि किस तरह से कंट्रोल रूम पूरे शहर का ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है। देखिए उनसे पूरी बातचीत में कि तकनीक से कैसे ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाने की कोशिश होती है। सर, कंट्रोल रूम के अंदर हम लोग हैं, किस तरह से आप दिल्ली के ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, खास तौर से जब दिल्ली में लगातार जो गाड़ियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, 1 करोड़ गाड़ियां ऑलरेडी दिल्ली में हैं, किस तरह से ट्रैफिक को मैनेज करते हैं? देखिए दिल्ली का ट्रैफिक जैसा आपने कहा कि एक बहुत चुनौती भरा काम है। जो गाड़ियों की संख्या है वो 1 करोड़ 30 लाख के ऊपर है और हर दिन दिल्ली में ढेर सारी गाड़ियाँ रजिस्टर होती हैं और ये आबादी जो है हमारे वाहनों की लगातार बढ़ती जा रही है। उसी तरह आज के दिन दिल्ली केवल दिल्ली नहीं है, दिल्ली के साथ जो पूरा NCR है, नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद और फरीदाबाद और आसपास के ज़िले, इन सबको मिलाकर लगभग एक बड़े राज्य से भी ज़्यादा की आबादी यहाँ पर है। तो इस चुनौती का सामना करने के लिए हम लोगों के पास करीब 5000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं जो 24/7 दिल्ली के ट्रैफिक को मैनेजमेंट में लगे रहते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा मैनुअल मैनेजमेंट है, जो हमारे तमाम रेड लाइट जंक्शंस हैं, हमारे तमाम कॉरिडोर्स हैं और टनल्स हैं, हाईवेज़ हैं, उन सब को मिलाकर जो हमारा मैनुअल मैनेजमेंट है उसके साथ साथ हम लोग टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेते हैं और कंट्रोल रूम में इस वक्त आप मौजूद हैं। यहाँ आपको एक नमूना देखने को मिलेगा कि जो रेड लाइट जंक्शंस हैं और जो हमारे उन पर कैमरे लगे हुए हैं, ये सामने कैमरे लगे जी, ये जो भी गाड़ी रेड लाइट को जंप करती है हमारा स्टाफ यहाँ से उसका नंबर, उसके डिटेल्स नोट करता है, फिर इसको मैच करता है और मैच करने के बाद उसका ऑटोमेटिक चालान इशू किया जाता है। तो जब से कैमरा आया है तब से एक लोगों के अंदर एक भय ज़रूर है और जैसा मैंने बताया कि रेड लाइट वॉल्यूशन डिटेक्शन के लिए कैमरे लगे हैं और ओवर स्पीडिंग डिटेक्शन के लिए भी कैमरे लगे हैं। कुल मिलाकर इस तरह के पूरी दिल्ली में 334 जगहों पर कैमरे लगे हुए हैं जहां से हम लोग ट्रैफिक के नियमों का अनुपालन कराते हैं चालान के माध्यम से। तो स्पेशल पुलिस कमिश्नर की बात आपने सुनी। अब देखिए ट्रैफिक जाम को लेकर कुछ बड़े सवाल उठते हैं। इन सवालों में सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ट्रैफिक जाम हमारे विकास की रफ्तार को मध्यम कर रहा है? क्या कानून की अनदेखी की आदत ट्रैफिक जाम में दिखाई पड़ती है, जिस तरीके से अनदेखी लगातार की जा रही है नियमों की? और तीसरा सवाल है कि ट्रैफिक जाम खत्म करने के सबसे कारगर उपाय
क्या हो सकते हैं? यही हमारे सवाल है जिनका जवाब जानने की कोशिश आज पूरे दिन भर हम करेंगे और लोगों की जो परेशानी है उसे सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे, जिसमें तमाम जो गेस्ट है आज हमारे साथ मौजूद भी रहने वाले हैं। तो इस वक्त चलिए मेरे साथ दो गेस्ट हमारे मौजूद हैं। अजय चौधरी हैं, स्पेशल पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। और शैलेश सिन्हा जी हैं, सीईओ ट्रैफिक पीपल फाउंडेशन से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय चौधरी जी आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। सर क्या इस वक्त आप मान रहे हैं ट्रैफिक की वजह, सबसे बड़ी वजह क्या है, और दिल्ली के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा असर ट्रैफिक का देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है और आपने तमाम कारण गिनाए। 10 क्या बड़े कारण हैं और 10 बड़े क्या नुकसान ट्रैफिक जैम की वजह से हो रहे हैं, ये आपने अपने संवाद में सभी लोगों को सूचित किया है। सबसे बड़ी जो वजह है, जो सबसे बड़ा कारण हम लोग पा रहे हैं, वो ये है कि वाहनों की लगातार बढ़ती हुई आबादी। और जैसा मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि 1,30,00,000 गाड़ियां हैं जो दिल्ली में हैं, और पूरे देश से तमाम गाड़ियां, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, पंजाब, हर तरह के वाहन, व्यक्तिगत वाहन और इसके अलावा कमर्शियल वाहन लगातार दिल्ली में आते हैं। कई सारी मंडियां दिल्ली के अंदर हैं। और जैसा आप चर्चा कर रही थी हमारे जो लाल किला और चांदनी चौक के इलाके की, वहाँ भी कई सारे अभी भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, थोक का काम होता है। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से, और दिल्ली की सड़कें अभी उतनी ही हैं जो आज से 25 साल पहले थीं, 20 साल पहले थीं, 40 साल पहले थीं। तो उन सड़कों के विस्तार के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। लगातार पीडब्ल्यूडी और जो योजनाएं बनाने वाले लोग हैं, सरकार के लोग हैं, इस पर अमल करते रहे हैं, कोशिशें करते रहे हैं। तमाम जगह फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं, तमाम जगह फ्लाईओवर बनाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये चुनौती लगातार बनी हुई है। इस चीज़ को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और अब वर्तमान स्थिति में हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, उस पर सभी स्टेक होल्डर्स को, जिसमें कि दिल्ली पुलिस भी शामिल है, पीडब्ल्यूडी भी शामिल है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी भी शामिल है, और तमाम रोड ओनिंग एजेंसीज जिसमें हमारी एमसीडी भी है, डीडीए भी है, तमाम लोगों को मिलकर बैठकर एक सुनियोजित तरीके से काम करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ वाहनों पर हम कैसे उनके रजिस्ट्रेशन पर कमी ला सकते हैं, कैसे लोगों को डिसइंसेंटिवाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, जिसमें मेट्रो है और डीटीसी की बसेस हैं और दूसरे तरह के ट्रांसपोर्ट हैं, उनको कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर समग्रता से विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन जिस तरीके से परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत मेंटली भी एक टॉर्चर आप लोगों के लिए हो जाता है या आम जनता के लिए हो जाता है। हमारे साथ शैलेश सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं, ट्रैफिक पीपल फाउंडेशन इनकी फाउंडेशन है। शैलेश जी, कैसे जो आप लोग काम करते हैं दिल्ली ट्रैफिक के लिए, और कैसे आपको ये फाउंडेशन बनाने का ख्याल आया, क्या क्या जो समस्याएं थी जिसके बाद आपने सोचा कि इस पर काम करना चाहिए? देखिए, हम लोग ने शुरुआत ही ऐसे की कि हम लोग ट्रैफिक अपडेट से हम लोग भारत में आए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन दुनिया में थी बट ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और हम जैम पर ही मेन काम करते थे, ट्रैफिक जैम के ऊपर, कि कहाँ से कहाँ तक, सपोज करोल बाग से एयरपोर्ट पहुँचना है तो कितना समय लगेगा, जो पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो ट्रैफिक पीपल फाउंडेशन की शुरुआत यहाँ से हुई कि हमने रेडियो पर FM पे ट्रैफिक न्यूज़ देना शुरू किया। और हम लोग पायनियर थे भारत में ट्रैफिक अपडेट्स देने वाले। और उसी के दौरान हम लोग जब ट्रैफिक जैम्स हम देखते थे, ट्रैफिक जैम से मतलब ये कि हम बताते थे दुनिया को कि आपको इस जगह से जगह इतना समय लगने वाला है, तो आपको कम से कम या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कीजिए या कोई और साधन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप जाम में फंसने वाले हैं। तो ट्रैफिक पीपल फाउंडेशन का पूरा जो जोन है वो ट्रैफिक जैम ही रहा है। और जो अभी आपने टॉपिक उठाया कि ट्रैफिक जैम बढ़ता ही चला जा रहा है, और जय सर ने बोला कि हमारे देश में, असल में आप समझिए, देश ना एक एस्पिरेशनल देश है। यहाँ पर हम साइकिल से स्कूटर पर आते हैं, स्कूटर से मोटरसाइकिल पर आते हैं, मोटरसाइकिल से छोटी कार पे आते हैं, फिर बड़ी कार पे आते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिकली माइंडसेट पे काम करना आवश्यक है। हम लोग आप एग्जांपल समझिए, 3 BHK अपार्टमेंट में 5 लोग आराम से रह सकते हैं, बट 3 BHK अपार्टमेंट में 15 लोग नहीं रह सकते। यही ट्रैफिक जैम की सिचुएशन है हमारे देश में, हमारे शहर में और पूरे सिस्टम में। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर आता है कि हम एक कैरेक्टर डेवलप करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आपके पास में।
डीटीसी बसेज हैं आपके पास में, मेट्रो सर्विसेज हैं आपके पास में, और भी बाकी शटल सर्विसेज हैं। सो ये जो कल्चर जब डेवलप होगा हमारे देश में, तब हम सोच सकते हैं, जैसे अभी सर ने बताया कि हमारे 5,000 लोग हैं जो मैनेज करते हैं ट्रैफिक को। तो 5,000 आज नहीं, 10 साल पहले ही 5,000 ही थे, लेकिन गाड़ियाँ उतनी नहीं थी। गाड़ियाँ हर रोज़ के हिसाब से हम लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं। पूरे देश में आपको आइडिया है, फरवरी के महीने में 1,19,000 करीब 61 लाख के आसपास गाड़ियाँ रजिस्टर हुई हैं पूरे देश भर के अंदर, और उसमें भारत का बहुत बड़ा एक रेशो है। सो पॉइंट इसमें यह है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल कम थे उसमें और प्राइवेट व्हीकल बहुत ज़्यादा थे, मतलब ऑलमोस्ट 90% प्राइवेट व्हीकल थे। दैट सिंपली मीन्स हम लोग एस्पिरेशनल जोन में है। एस्पिरेशनल जोन का मतलब कि हर आदमी गाड़ी लेना चाहता है। तो जहां हम माइंडसेट पे काम करना शुरू करेंगे कि आप थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, थोड़ा सा पूलिंग पर फोकस करें, तो आप हमेशा ट्रैफिक का सहयोग करेंगे, और ये देश की उन्नति के लिए भी अच्छा है। हम जी बिल्कुल बिल्कुल, शैलेश जी ने जरूर जो यहाँ पर सुझाव दिए हैं, जरूर उस पर आगे आने वाले समय में काम हो, और जो ये प्रॉब्लम है इस पर जरूर ध्यान दिया जाए, यही हम आशंका जताते हैं। बहुत धन्यवाद शैलेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अजय जी आपका भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए। अब चलिए, अब गूगल की एक और इमेज आपको दिखाते हैं जो गुरुवार शाम 6 बजे की है। ये लंबा ट्रैफिक जाम महरौली से गुरुग्राम जाने वाली सड़क पर लगा है, जहां लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। ये पूरा महरौली का एरिया आप देखिए, जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं रेड लाइन का मतलब ये पूरा एरिया ट्रैफिक से जूझ रहा है। और ये महरौली में गुरुवार शाम 6 बजे का वीडियो है, जहां आप देख सकते हैं कि गाड़ियां या तो ट्रैफिक में फंसी हैं या रेंग कर चलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये रास्ता दिल्ली के पॉश इलाकों को गुरुग्राम से जोड़ता है, लेकिन हाल क्या है ये भी आप देखिए। 1 घंटा लॉस होता है, 1 घंटा रोज लग जाता है। बहुत रहती है, ये देख रहे हैं आप अभी जाम। कल तो यहाँ पे लाइट ही बंद हो गई थी बहुत ज़्यादा, सुबह और इस टाइम पे इवनिंग पे, ऑफिस टाइमिंग पे सबसे ज़्यादा। कितने घंटे? लाइक 20 मिनट्स के रोड पे मैं 40 या 45 मिनट्स पे पहुंच रही हूँ ऑफिस। बहुत देखने को मिलती है। वैसे हम तो राजस्थान से हैं, उधर तो ट्रैफिक नहीं होता, पर इधर तो पूरे दिन ही परेशान ही रहते हैं। जहाँ आधे घंटा लगता है वहाँ पर ये मान लो कि 3-3 घंटे लग जाते हैं। टू व्हीलर में भी बहुत टाइम लग जाता है। बहुत टाइम लगता है। ये सोचोगे अब हम नोएडा से आए हैं 1.5 घंटे से, और 40 मिनट का रास्ता है। बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल सुधार होना चाहिए, ट्रैफिक को लेके भी होना चाहिए, और थोड़ा ट्रैफिक पुलिस को भी लेके होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सारा उसको ऑनलाइन पे डाल दिया है चलान का। तो अगर जगह जगह होंगे तो इतना ट्रैफिक का होगा नहीं। और मेन हमारा ऑटो, उबर, ओला कैब जो है वो ज़्यादा चल रहे हैं, उसके चक्कर में ज़्यादा ट्रैफिक है। यहाँ जानबूझकर लोग जो है ना अननेसेसरी गाड़ियों को यूज कर रहे हैं जो है। दूसरी बात क्या है कि हम कानून जानते हैं, लेकिन जानते मानते नहीं। अब देखो ये पैदल पथ है, ये हमारे लिए होता है, जो आप लोग हम लोग कोई भी जाएगा उसके लिए, लेकिन गाड़ी वहाँ जाकर रुकती है। और अब चलिए एक और गूगल इमेज आपको दिखाते हैं जो दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके की है। यहाँ शनिवार शाम 6 बजे आप देख सकते हैं कितना लंबा जाम रहता है। इस रास्ते को विकास मार्ग कहा जाता है, जो सेंट्रल दिल्ली को पूर्वी दिल्ली से जोड़ता है, लेकिन इसकी हालत आप देखिए शाम 6 बजे कैसे यहाँ पर ट्रैफिक ही ट्रैफिक रहता है। अब शनिवार शाम 6 बजे का लक्ष्मी नगर इलाके का वीडियो आप देखिए, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गाड़ियां हैं वो मशक्कत कर रही हैं आगे बढ़ने में। यहाँ जाम की बड़ी वजह ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और गलत पार्किंग है। अगर मुझे 10 किलोमीटर दिल्ली के अंदर ट्रैवल करना है तो मुझे मैक्सिमम 45 से 45 मिनट लगते हैं। टाइम वगैरह ख़राब होता है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है, टाइम पे पहुंच नहीं पाते जगहों पर। ट्रैफिक सर ये देखो ना, सुबह और शाम में ज़्यादा रस रहता है। जैसे शाम को 6 बजे करीब आप आओगे ना, अगर आपको जैसे कोई काम निपटाना है तो 4 बजे करीब निपटा लो। अगर आपने गलती से 6 बजे कोशिश करनी आने की ना, तो आपको जाम में फंसना ही फंसना है। और सुबह भी वही, अगर आप 8 बजे तो निकल गए तो ठीक है, 8 से अगर 9 के बीच में जाओगे तो जाम में फंस जाओगे। अब दिल्ली में ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कहां पर काम किया जाता है, इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम जाकर हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ने बात की है डीसीपी ट्रैफिक शशांक जायसवाल, और वहां मौजूद एक और पुलिसकर्मी से उन्होंने मैप के जरिए बताया कि वे किस तरह से ट्रैफिक को बेहतर बनाने पर काम करते हैं और इसमें तकनीक की बड़ी भूमिका होती है। दिल्ली पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल रूम का ये दूसरा पार्ट है, जहां पर हम बात करते हैं डीसीपी ट्रैफिक शशांक जायसवाल जी से और पूछते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। शशांक जी, यहाँ पर क्या कुछ है, कैसे आप करते हैं मॉनिटर ट्रैफिक? देखिए, हम लोग जो है ना मैप्स का सहारा लेते हैं कि जहाँ जहाँ रेड होता है हमारे व्यक्ति जो मॉनिटर करते रहते हैं कहाँ का रेड है। फॉर एग्जांपल अभी
ये इस जगह पे यहाँ पे बसंत कुंज से जो कनेक्टिंग रोड है यहाँ पे रेड है, तो देन हम लोग इसको एक तो हमारे जो VMS है उसको हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हम मैसेज देते हैं कि भाई अगर आगे जाम है या कुछ प्रॉब्लम है, अगर लगता है कि ज़्यादा टाइम है तो हम डाइवर्जेंस भी दे देते हैं कि आप इसको VMS क्या चीज़? वेरिएबल मैसेजिंग सिस्टम, हमारे कई स्क्रीन्स लगे हुए हैं अराउंड 40, तो वहाँ पे हम मैसेज देते हैं कि भाई यहाँ से आप डाइवर्जन ले लीजिए, जो भी है। नॉर्मली हम मैसेजेस भी देते रहते हैं VMS के थ्रू, इससे हम पूरा मॉनिटर करते रहते हैं। यहाँ पे हम लोग जो ट्विटर है या फिर और भी सोशल मीडिया के जो चीज़ें हैं वहाँ से जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है या फिर कोई कॉल करके बताते हैं कि सर यहाँ जाम लगा हुआ है, जो भी है कंप्लेंट्स करते हैं, तो उसको भी हम लोग मॉनिटर करते हैं। उसको हम लोग यहाँ से, मैं आपको दिखाऊँ कि ये तो VMS के जो हमारे मैसेजेस चलते हैं वो हैं, ये हम लोग जो मैप्स के सहारा लेते हैं वो हैं। फिर अब इधर अगर देखें जी, तो हमारी जो कॉल्स हैं, हमारी जो कॉल्स कंट्रोल रूम में हम यहाँ भी रिसीव करते हैं, इसके थ्रू हम पूरे दिल्ली में यहाँ से, यहाँ भी है इसका पार्ट, वहाँ पे भी है, इसका एक पार्ट हमारा ITO पे भी है, तो हमने डिसेंट्रलाइज कर रखा है इसको। मतलब जो कॉल्स आती है वो यहाँ पे आती है? यहाँ पे आती हैं ITO के पास जो हमारा ऑफिस है वहाँ पे भी आती हैं कंट्रोल रूम में, और एक यहाँ पे जो नॉर्मल जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे भी आती हैं। हम तीनों को इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ से हम लोग जो है मैसेजेस जो हैं अपने ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को, ACPs को फ्लैश करते हैं। आपका क्या रोल है यहाँ पर, क्या काम करते हैं आप? मैं PIU में हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ। यहाँ पे सोशल मीडिया की जो पोर्टल चलते हैं उनको लुक आफ्टर करना, और हेल्पलाइन पे जो कॉल्स आती हैं उनको लुक आफ्टर में किन किन चीज़ों से आपको कंप्लेन आती हैं? व्हाट्सएप पे आती है, किस पे आती है? व्हाट्सएप पे भी आते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा, और सोशल मीडिया के हमारे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वहाँ पे भी रिसीव होते कैसे हैं। रिस्पॉन्ड करते हैं फिर उसको? हम उन पे जैसे ही कंप्लेंट हमें रिसीव होती है उन पे रिप्लाई किया जाता है प्रॉपरली विद रिस्पेक्ट टू द कंप्लेंट, मेंशनिंग द ट्रैफिक इंस्पेक्टर नेम एंड मोबाइल नंबर।